मुख्य पात्र रामू एक मेहनती, ईमानदार लेकिन गरीब किसान। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत। सालों से वो इन्हीं खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता आ रहा था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता, मिट्टी को सींचता, बीज बोता और आसमान की ओर उम्मीद से देखता कि इस बार अच्छा मौसम होगा। लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। इस साल अकाल पड़ा। बरसात के मौसम में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। रामू की फसल सूखती रही। वो रोज अपनी आंखों से अपनी मेहनत को मरते हुए देखता। उसकी बीवी सरस्वती ने घर का राशन बांट बांट कर कई दिन तक गुजारा किया, लेकिन आखिरकार सब खत्म हो गया। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए, कुछ ने तो जहर तक खा लिया। रामू भी टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वो शहर गया और वहां की मंडियों में मजदूरी करने लगा। वहां उसे नए तरह की खेती के बारे में पता चला, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती जैसी तकनीकों के बारे में। वो गांव लौटा और अपनी बची हुई जमीन में एक छोटा सा टपक सिंचाई प्रणाली लगाई। उसने पुराने बीजों की जगह नए, कम पानी में उगने वाली फसलों को बोया, जैसे मूंग, अरहर और कुछ हर्बल पौधे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू अपनी लगन से डटा रहा। 6 महीने बाद चमत्कार हुआ। रामू के खेत में हरी भरी फसलें लहराने लगीं। पूरे गांव में जहां सूखा पड़ा था, वहीं रामू की जमीन हरी हो गई थी। मंडी में उसकी फसल को अच्छी कीमत मिली। अगले साल कई किसान उसके पास सीखने आने लगे। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया। शिक्षा। कभी भी परिस्थिति से हार मत मानो। जब सब रास्ते बंद लगें, तो ज्ञान और मेहनत से नया रास्ता बनाओ।